हेलो एवरीवन, आई एम संजय पांडे, योगा केमिस्ट्री टीचर। सबसे पहले तो वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ब्यूटीफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर शुरू करने के पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहते हैं। नंबर वन, आई ऑलवेज से इन द क्लास ओनली एम्प्टी इज फिल्ड। क्या मतलब हो गया? अगर एक खाली ग्लास है उसको हम पानी से भर दें, जैसे ये देखें, सपोजिंग ये ग्लास है, इसको मैंने पूरा भरा हुआ है। अगर हम इसमें कुछ भी डालें, लाइक और पानी डालें, दूध डालें, तो आपको क्या लगता है कि वो पानी अंदर जाएगा? कोई भी बता देगा वो पानी तो बाहर ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है। उसी तरह से आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। क्या रीज़न होता है कि छोटा बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है कोई भी चीज़। ये कहा जाता है कि 3 साल का बच्चा एक लैंग्वेज का मास्टर हो जाता है, किसी भी लैंग्वेज का। बंगाली के यहाँ पैदा होता है तो बंगला बोलने लगता है, इंग्लैंड में पैदा हुआ तो अंग्रेजी बोलने लगता है। इट टेक्स ओनली 3 years। क्यों? वो एकदम बच्चा खाली होता है। उसी तरह से आप यहाँ पर इस वीडियो को एकदम आप सब दिमाग से निकाल दिए कि हमको समझ में आता है कि नहीं आता है। खूब अच्छे से आप खाली लेक्चर को अटेंड करिए, वीडियो को देखें, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। ये दिस इज माई प्रॉमिस। ठीक है, चलिए दूसरी बात हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, इसको लिख सकते हैं आप। दिस एग्जिस्टेंस इज नॉन जजमेंटल। इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि लाइक पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो इस मिट्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। इफ यू सपोज यू आर गुड पर्सन, बट इफ यू डू नॉट फर्टिलाइज योर प्लांट, you do not water your plant every day, my question is, will it grow? Of course, answer is no, it will never grow. On the other hand, there is a bad person. He is a criminal. He has done 50 murders. But you know, every day he is fertilizing his plant. Every day he is watering his plant. Again the same question. Now will it grow? Yes, it will grow. क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया कि कल तक आप पढ़ाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 11th में आपने पढ़ाई किया था कि नहीं किया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से करना शुरू कर दीजिए, आज से करना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट आने लगेगा। और कहीं पर ये लिख करके अपने रूम में लगा दीजिए कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आज से जिंदगी शुरू हो रही है। ठीक है, आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस दिन से आप डिसीजन लेते हैं उस दिन की जिंदगी शुरू हो जाती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 11th में पढ़ाई की थी कि नहीं, नॉमेनक्लेचर आता है नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से करना शुरू कर दीजिए। रोज हम क्लास में यही कहते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली, और ये मान लीजिए टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो चलिए अब सब कुछ खत्म करके और हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर्स का मजा लेते हैं। तो देखिए टोटल हम लोग को कितने कंपाउंड स्टडी करने हैं इस चैप्टर में? टोटल वी हैव टू स्टडी 6 कंपाउंड्स। कौन कौन से स्टडी करने हैं? तो नंबर 1 इथाइल अल्कोहल, देन मिथाइल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल, देन ग्लिसरॉल, फिनॉल एंड देन डाइथाइल ईथर। इतने कंपाउंड हम लोग को स्टडी करने हैं। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो हम लोग को डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब एथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन हम लोग डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हम लोग किस ऑर्डर में स्टडी करेंगे, ये सब आपको पहले से पता लग जाएगा। तो ये जो शीट है, ये शीट आप देखिए, इसका नाम है डेली असाइनमेंट। इसको आप जो हम लोग का मोबाइल ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए तो आपको ये टॉपिक पता रहे कि किस ऑर्डर में हम लोग क्लास में मूव करेंगे। ये नहीं रहेगा कि आए बस कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर लिए। इससे आपको पता लगेगा कि किस ऑर्डर में कौन सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करना है। एकदम इसी को सिस्टमेटिक फॉलो करेंगे। और इसके अंदर खूब ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो इससे क्वेश्चन के लिए भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें जो पहला टॉपिक है, सबसे पहला आप नोट्स बनाना भी शुरू करिए साथ में। सो पहला हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। आप पहले तो हमको ये कहना है कि जैसे चैप्टर का नाम है एल्कोहल्स,
ज्यादातर टीचर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स यहां से शुरू करते हैं, अभी करेंगे, एल्कोहल को भी क्लासिफाई करेंगे, लेकिन अभी तक जैसे जनरली बच्चा क्या होता है, उसने ओएच देखा तुरंत बोलेगा दिस इज एल्कोहल, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ओएच को देखते ही एल्कोहल नहीं बोलना है। ओएच को हम एल्कोहल नहीं, ओएच को हमको हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को जो पहला टॉपिक है वहां से देखिए, हमने पहला टॉपिक इसलिए किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। फिर जब आप चार्ट को देखिए तो हम लोगों ने हाइड्रोक्सी कंपाउंड को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी और उसका दूसरा क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी। एलिफेटिक हाइड्रोक्सी को ही हम लोग नॉर्मली एल्कोहल के नाम से जानते हैं। फिर एल्कोहल को हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और उसके बाद पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। हम लोग को क्या करना है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हमारे कोर्स में नहीं है। हम लोग मोनो स्टडी करेंगे, डाई स्टडी करेंगे, ट्राई स्टडी करेंगे, पॉली का खाली नॉमेनक्लेचर करेंगे। इतना इंफॉर्मेशन है। अभी एक चैप्टर हम लोग करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, वहां पर सॉर्बिटॉल एक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है, 6 कार्बन होते हैं उसमें, उसको स्टडी करेंगे। तो डिटेल नहीं स्टडी करेंगे, बस खाली इतना पता रहे कि हाँ स्ट्रक्चर कैसे पता करें, कंपाउंड को पहचान ले, खाली इतना स्टडी करेंगे। अच्छा, फिर और देखिए, मोनो के ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या लिखा है, मोनो के अंदर और क्या स्टडी करना है। मोनो के अंदर हम लोग एल्कोहल को पहले क्लासिफाई करेंगे। कैसे? तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ये क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। उसी के और आगे चलेंगे तो हम लोग स्टडी करेंगे कि अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन अभी एक हमको याद आ रहा है, अलाइल वर्ड से याद आया। कॉपी में लिखिए और इसको ढूंढिएगा। आज खूब कोशिश करिए कि बुक में देखें, ढूंढिए कहां पे मिलता है। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज अलाइलिक हेलुसिनेशन। अलाइल वर्ड से हमको याद आ गया, ये क्वेश्चन लिखिए और आज इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा, और आंसर मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। व्हाट इज अलाइलिक हेलुसिनेशन, थोड़ा सा हिंट कर दें आपको। अलाइलिक हेलुसिनेशन एल्कीन से रिलेटेड है। अगर आपसे क्वेश्चन ये करें कि एल्कीन्स अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, तो नॉर्मली बच्चा क्या कहता है, एल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। नो, देखिए कितना मजेदार सेंटेंस है। केवल एक एल्कीन ऐसी है दैट इज प्रोपीन, ओनली प्रोपीन इज द एल्कीन विच ऑल्सो अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन इन एडिशन टू एडिशन रिएक्शन। सारे एल्कीन्स में एडिशन होता है, लेकिन एक एल्कीन ऐसी है जिसमें एडिशन तो होता ही है, साथ में सब्स्टिट्यूशन भी होता है। वो कौन सी एल्कीन है? वो प्रोपीन है। और वो सब्स्टिट्यूशन क्या, देखिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो ये 3 रिएक्शन नॉर्मली हमको मिलते हैं, हेलुसिनेशन, देन नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। दीज आर 3 कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब हम लोग किसी प्रोपीन में, पूरा नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको हिंट कर रहे हैं कि आपको ढूंढने में आसानी मिल जाए कि एल्कीन में मिलेगा। मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज अलाइलिक हेलुसिनेशन, ये आपको आंसर ढूंढना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है कि आंसर हमको मिल गया। ठीक है, कंपाउंड, ये रिएक्शन क्वेश्चन प्रोपीन से रिलेटेड है। अगर प्रोपीन में हम क्लोरीन ऐड कर दें, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लोरीन में प्रोपीन ऐड कर दें तो क्या बनेगा, और क्लोरीन को अगर प्रोपीन के साथ में हीटअप कर दें 500 डिग्री सी पे, तब क्या बनेगा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, इसको ढूंढिएगा। ठीक है, फिर आगे चलिए। हमने कहा कि हम लोग को स्टडी करना है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, फिर आगे स्टडी करना अलाइलिक अल्कोहल, फिर आगे स्टडी करना बेंजाइलिक अल्कोहल। बहुत मजेदार है, एरोमेटिक से रिलेटेड बेंजाइलिक अल्कोहल, और फिर आगे उसी में स्टडी करेंगे हम लोग विनाइलिक अल्कोहल। इतना तो मोनोहाइड्रिक के अंदर हो गया। फिर उधर जाइए जरा, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी के अंदर जाइए तो देखिए फिर 2 पार्ट दिया है। पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एरोमेटिक अल्कोहल, दूसरा दिया है फिनॉल। इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल को देखिए, जैसे हमने ये कंपाउंड किया,
बेंजीन रिंग बनाया। अच्छा, बेंजीन दो तरह से बना सकते हैं, या तो इसके अंदर ऐसे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दें, ये बना दें, और या डायरेक्टली हमने बेंजीन रिंग बना दिया। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, इसमें अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है, अगर OH ग्रुप, एक तो पहले जो क्लासिफिकेशन आपने किया एलिफेटिक होता है और एरोमेटिक होता है। एलिफेटिक में क्या होगा, सारे एल्केन के डेरिवेटिव, ओपन चेन कंपाउंड रहेगा। और जब एरोमेटिक के अंदर आते हैं तो एरोमेटिक के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। कौन कौन से? पहले जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड है उसको हम लोगों ने क्या कहा, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है, जब OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसको हम फिनॉल कहते हैं। वहां पे देखिए ब्रैकेट में हमने S लिखा हुआ है। फिनॉल्स बहुत सारे कंपाउंड हैं। फिनॉल्स इज द क्लास ऑफ कंपाउंड। हम लोग नॉर्मली एक ही कंपाउंड जानते हैं, ये वाला जो कंपाउंड है जो आपके कोर्स में भी है, हम लोग खाली इसी को स्टडी करेंगे। बेंजीन में OH लगा दिया तो इसको क्या बोलते हैं, खाली फिनॉल। तो देखिए ये सेंटेंस मजेदार है कि नहीं। अगर हम बोले कि फिनॉल इज अ फिनॉल, फिनॉल इज अ फिनॉल, तो जो दूसरा वर्ड फिनॉल आ रहा है वो प्रे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिनॉल किसको कहा जाएगा, ये फिनॉल फिनॉल्स का पहला होमोलॉग है। हर एक कंपाउंड की होमोलॉग सीरीज होती है ना, तो ये वर्ड समझ आया कि फिनॉल किसको कहते हैं। क्या मतलब हो गया, व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग दिस क्लास ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल। साथ में और भी कुछ अटैच हो सकता है। हमने यहां पर CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, OH लगा है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दिया, तो इसको बोलते हैं क्रिसॉल या बोलते हैं कि ऑर्थो क्रिसॉल। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तीन तरह के क्रिसॉल होते हैं, आगे भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये ऑर्थो क्रिसॉल हो गया, मेटा क्रिसॉल हो गया और पैरा क्रिसॉल हो गया। ये वर्ड आपको समझ आ रहा है कि फिनॉल किसको कहते हैं। तो सिंपल से डेफिनेशन क्या आ गई कि व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग दिस क्लास ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल। और अगर OH डायरेक्टली अटैच नहीं है, when OH group is present in the side of the chain, ये जैसे बेंजीन रिंग से हमने कार्बन लगा दिया और उसके बाद यहां पर OH अटैच कर दिया, तो दिस कंपाउंड इज नॉट फिनॉल। ये कंपाउंड अल्कोहल है और इसी को एरोमेटिक अल्कोहल कह सकते हैं। तो इसको मतलब अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्कोहल दो तरह का होता है, एलिफेटिक अल्कोहल ROH हो गया, एरोमेटिक अल्कोहल AR। हाँ, इसको भी देख लीजिए जरा। जैसे एलिफेटिक में हम लोग क्लास 10 में R स्टडी करते थे ना, जिसको एल्किल कहते थे। ये क्या होता है, व्हेन वन हाइड्रोजन, ओनली वन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम एनी एल्केन इट बिकम्स रेडिकल, या इसी को R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को एल्किल भी कहा जाता है। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3 बन गया, तो उसको मिथाइल कहा जाता है। तो किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो एल्किल बनता है, या उसी को एल्किल रेडिकल कहा जाता है। तीन नाम है, या एल्किल कहते हैं, या रेडिकल कहते हैं, या एल्किल रेडिकल कहते हैं। उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे हो गए। उस तरह से इसको देखिए, AR स्टैंड फॉर अराइल। R का मतलब क्या था, एल्किल, कहीं AR लगा है। जैसे RX होता है तो ये R क्या हो गया, एल्किल हो गया, एक्स हेलोजन हो गया। AR उसी तरह से क्या होता है, तो आप बोलेगा AR अराइल होता है। ये क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। अराइल वर्ड आया है, कॉपी में लिखते चलिए, ये आया है एरीन वर्ड से। एरीन किसको कहते हैं, जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। भाई आप बेंजीन को जानते हैं, टॉल्वीन को जानते हैं, ये CH3 लगा दिया, एक CH3 और लगा दें, जाइलीन हो गया। ये सारे हाइड्रोकार्बन है ना, ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं। तो आप कॉपी में लिखिए कि ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एरीन्स। इन सबको मिला के एरीन कहा जाता है। फिर उसके दूसरा सेंटेंस लिखिए, व्हेन एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स are removed from any arene, when any number of hydrogens are removed
फ्रॉम एनी एरीन वी गेट एन आराइल। तो देखिए अब आपको समझ आएगा, हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, आर को ए आर से कंपेयर कर दिया। आर कैसे बनता है? तो ये एल्केन से बनता है। कैसे बनता है? तो व्हेन वी रिमूव हाउ मेनी, ओनली वन हाइड्रोजन, केवल एक हाइड्रोजन हटाते हैं, ओनली वन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम एनी एल्केन देन एल्किल इज ऑब्टेन। ये कहां से बनता है? अराइल कहां से बनता है? तो आप बोलेगा एरीन से बनता है। एरीन क्या होता है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरीन कहा जाता है। जैसे यहां पर एक हाइड्रोजन हटाया था, यहां पे कितने हाइड्रोजन हटा दिए? तो आंसर इज एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कुछ एग्जांपल आप लर्न कर लीजिए, अराइल के कुछ एग्जांपल लर्न कर लीजिए। सिंपलेस्ट अराइल है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दिया। अब देखिए जरा, बेंजीन में सारे कॉर्नर पे CH लगा था ना, तो मैंने जब हाइड्रोजन हटाया, एक से हाइड्रोजन हटाया मैंने, जब ये हाइड्रोजन हम हटाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक किया, और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? आंसर इज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन थे ना, वही इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे कर दें, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पे कार्बन है लिखे चाहे नहीं लिखे, कार्बन तो माना ही जाता है, उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे बॉन्ड के फॉर्म में लगा दिया। तो मजेदार चीज देखिए जरा, जैसे ही बेंजीन से हाइड्रोजन आपने हटाया, बेंजीन से हाइड्रोजन हटाया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया, वो इसी दोनों इलेक्ट्रॉन से हमने ऐसे बॉन्ड लगा दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C6H5 हो गया। ये तो समझ आना चाहिए मेरे ख्याल से। बेंजीन में कहीं पर एक ऐसे मैंने बॉन्ड लगा दिया, तो बॉन्ड ये अलग से नहीं लगाया जाता है, ये अलग से बॉन्ड नहीं आता है। ये बॉन्ड लगाने का मतलब है कि हमने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया है, तब ये बॉन्ड आता है। उस तरह से हम ये कर दें, एक बॉन्ड ऐसे और लगा दिया हमने, अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? तो हो गया C6H4 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और हटा दिया हमने। जितने बॉन्ड आप लगाते जाएंगे, देखिए ये कौन सा कंपाउंड बन गया? ये क्या हो गया? सारे हाइड्रोजन हट गए इसके। अब इसका फॉर्मूला हो गया C6। तो ये बॉन्ड अलग से नहीं लगता है, जैसे जैसे बॉन्ड आप लगाते जाएंगे मतलब एक एक हाइड्रोजन हटता जा रहा है। फिर कॉपी में नोट करिए, सिंपलेस्ट अराइल क्या था? तो जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, ये हो गया, बेंजीन में हाइड्रोजन हटाया तो ऐसे बॉन्ड लग जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं C6H5, बुक में ऐसे ही लिखा रहता है, और ये बॉन्ड लगा दिया हमने। नाम लिखिए फिनाइल, PHENYL। हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि फिनाइल किसको कहते हैं, तो आप बोलेगा फिनाइल इज एन अराइल। जैसे ये पहले से जानते थे, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे क्या होते हैं? एल्किल होते हैं। एक दो और लर्न कर लीजिए फिनाइल के एग्जांपल। अब तो एल्किल तो बहुत कम है, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल बहुत कम है, लेकिन अराइल तो बहुत वास्ट है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, अभी तो हम लोग 11th 12th में खाली बस एरोमेटिक में बस एक ही कंपाउंड जानते हैं, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जब आप अगर गलती से बीएससी करोगे, गलती से इसलिए कह रहे कि अगर आपको पता लग जाएगा कि बहुत पढ़ना पड़ता है बीएससी में, तो आप नहीं पढ़ोगे, तो इसलिए गलती से बीएससी होती है। और या तो फिर आपका डिसीजन हो कि जैसे शुरू से हमको पढ़ाना अच्छा लगता था, तो हमको मजा आती है पढ़ने पढ़ाने में। जब आप बीएससी करोगे तो वहां पर बेंजीन तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब बेंजीन के डेरिवेटिव जो अभी कर रहे हैं ये तो करना ही करना है। वहां पे हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इसको देखे, एक बेंजीन रिंग और ऐसे अटैच कर दिया हमने, दो बेंजीन रिंग जोड़ दिया, इसको क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। बेंजीन डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फिर नेफ्थलीन डेरिवेटिव स्टडी करेंगे, फिर और आगे चलते हैं, एक रिंग और ऐसे अटैच कर दीजिए, ये इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। ये इसके भी डेरिवेटिव स्टडी करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको पता लग जाएगा कि बीएससी में बहुत पढ़ना पड़ता है, तो आप बीएससी नहीं करोगे। जिसको मजा आती है पढ़ने में, वो एकदम डिफरेंट चीज होती है, एकदम डिफरेंट चीज होती है। जिसको पढ़ने पढ़ाने में मजा आता है, फिर उसको और कोई चीज नहीं मजा आएगी। ठीक है, चलिए, हमको खाली ये बताना था आपको कि जैसे अराइल बहुत वास्ट है, इन सब से बेंजीन
फिर मैंने 2 लगाया तो नेथलीन, फिर 3 लगाया तो एंथ्रासीन। इन सारे कंपाउंड को मिला के क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे हाइड्रोकार्बन्स है ना, ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एरीन्स। और इनमें से किसी में से कितने भी हाइड्रोजन हटा दीजिए, एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एनी एरीन, तो यू गेट अराइल। अब समझ आया? लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, केवल एक एरीन स्टडी करते हैं, कौन सा, बेंजीन, बस खाली ये बेंजीन स्टडी करेंगे। अच्छा ये देखिए, ये एरीन है कि नहीं, पहले तो नाम बता दीजिए। CH3 लगा दिया मैंने, क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टॉल्वीन। मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2 बॉन्ड H, CH3 था, तो मैंने हाइड्रोजन हटाने के लिए बॉन्ड को ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन आया कार्बन के पास, फिर वही मैकेनिज्म देखिए, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो हमने लिखा कैसे, हाइड्रोजन जब हटाया हमने तो ये ऐसे कंपाउंड आ गया, मैंने यहां पे लिखा CH2, और इन्हीं दोनों को हमने इलेक्ट्रॉन को ऐसे बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बॉन्ड हम बार बार कह रहे हैं कि बॉन्ड अलग से नहीं आया है, ये बॉन्ड आने का मतलब है कि यहां से अपने हाइड्रोजन रिमूव किया है। ये क्या बन गया, पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये टॉल्वीन था ना, ये एरीन था कि नहीं, तो अभी तो हम लोगों ने कहा था कि ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एरीन, तो ये एरीन है। एरीन से मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, -1H, तो ये अराइल बन गया ना। हाँ, हर अराइल का नाम अलग अलग होगा, इसको लर्न कर लीजिए, BENZYL, इट इज कॉल्ड बेंजाइल। बेंजाइल 2 लर्न कर लीजिए, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, फिनाइल। टॉल्वीन से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, बेंजिल। नीचे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ये लिखिए, बेंजीन रिंग में CH2 लगाया और यहीं पे मैंने OH लगा दिया, तो अब इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। अभी हम लोग वहां पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, आगे भी बेंजाइल अल्कोहल ये आएगा। तो बेंजाइल वर्ड आपको समझ में आना चाहिए कि बेंजाइल वर्ड कहां से आ गया, है ना। इसी तरह से एक खाली और लर्न कर लीजिए कि हम अगर एक हाइड्रोजन और हटा दें, एक हाइड्रोजन और हटा दें, तब ये क्या बन जाएगा, तब एक हाइड्रोजन और हट करके ऐसे 2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। 2 सिंगल बॉन्ड का मतलब कि यहां पर कोई 2 मोनोवैलेंट एटम अटैच कर सकते हैं, और इसका नाम लिखिए BENZAL, इसको बोलते हैं बेंजल। बेंजल BENZAL, वो था BNZYL, बेंजल। एक और लर्न कर लीजिए, एक और हटा दिया मैंने तो एक बॉन्ड और आ जाएगा ऐसे, ये हो गया, इसको बोलते हैं बेंजो, BENZO, BENZO। बस इतना करके हम लोग आगे चलते हैं। तो अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे एल्किल तो आप कई जानते थे, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे कई जानते थे। अब आपके पास अराइल भी कई हो गए ना। इनमें से जो फ्रीक्वेंटली हम लोग अराइल यूज करेंगे तो 2 को ज्यादा यूज करेंगे, एक तो फिनाइल यूज करेंगे, CCH5 जिसका फॉर्मूला होगा, और स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बेंजीन रिंग में हमने बस एक ऐसे बॉन्ड लगा दिया, इसको बोलेंगे फिनाइल। और दूसरा हम लोग बेंजिल लर्न करेंगे। बेंजिल कैसे बनता है, तो टॉल्वीन से बनता है। फॉर्मूला क्या था अभी हम लोग का, ये आया था, बस बेंजीन रिंग में CH2 लगा दिया और एक बॉन्ड लगा दिया। ऐसे बॉन्ड लगाने का मतलब क्या, कि कोई चीज यहां से हम अटैच करेंगे, एक हाइड्रोजन इसमें से हम लोग हटा चुके हैं, तो इसको लर्न कीजिएगा। फिर देखिए, अब तो वो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आएगा कि पूरे अल्कोहल को हम लोगों ने क्लासिफिकेशन आप देखिए, वहां पे पूरे अल्कोहल्स को हम लोगों ने जो क्लासिफाई किया, तो एलिफेटिक अल्कोहल था, फिर उधर एरोमेटिक अल्कोहल, और एलिफेटिक अल्कोहल के अंदर फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और वो तो क्लासिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं। फिर अल्कोहल जिसको हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं वो एलिफेटिक अल्कोहल ही होता है। और फिर उधर गए तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी के अंदर जब जा रहे हैं तो उसमें 2 कैटेगरी आ रही है, एक एरोमेटिक अल्कोहल आ रहा है, दूसरा फिनॉल्स आ रहा है। इतना क्लास सारी वर्ड्स सब समझ में आ रहे हैं, धीरे धीरे करके हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। चलिए अब इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करिए, सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करिए। हेडिंग करिए आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स।
आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स। अभी वीडियो के शुरू में हमने आपसे कहा था ना कि एकदम छोटे बच्चे की तरह कि आपको, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, और उसको कुछ भी बता दीजिए। आप अगर बता दीजिए उसको कि आप अगर बेटा 2 गिलास दूध पियोगे ना तो उड़ शक्तिमान बन जाओगे। हाँ 2 गिलास दूध, तुरंत जाके 2 गिलास दूध पी लेता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? छोटे बच्चे का बिलीफ लेवल क्यों इतना ज्यादा होता है? क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम नहीं, होते ही नहीं है। जो कह दीजिए बिलीव कर लेता है। लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि आप ये दिमाग से निकाल दिए कि आप अभी तक पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री आती है नहीं आती है, ऑर्गेनिक से डर लगता है, सब कुछ निकाल करके चुपचाप खाली अच्छे से सब कुछ, मोबाइल अपना ऑफ कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, खूब अच्छे से सुनिए। और जो पहले मैंने कहा था कि इसी वीडियो के बाद आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। अभी देखिए अगले टॉपिक में आपको प्यार हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हेडिंग हम लोगों ने कहा आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स। अगर हम लोग एल्कोहल को ऐसे लिखें, आरोविस था, इस हाइड्रोजन को उठा करके हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया? फिर ये बन गया ना RHO बन गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो 10th वाली डेफिनेशन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। ये दोनों आइसोमर हो गए ना। हाँ, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? देखिए जरा, अभी हम लोगों ने क्या किया था, R कैसे बनता है? तो कंक्लूजन आया था कि व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम एनी एल्केन इट बिकम्स R, एल्किल बन जाता है। तो अगर इसी में एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये एल्केन बन जाएगा। एल्केन से हाइड्रोजन हटाया तो R बना, तो R में एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो एल्केन बन गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एल्केन हो गया। कॉपी में लिखते चलिए। और इसी में अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, ये हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो अब हमारा देसी फार्मूला क्या तैयार हो गया? एल्केन में अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? तो ये अल्कोहल बन गया। शॉर्ट में हम अल्कोहल को ALC लिखेंगे। यही वाला फॉर्मूला आ गया, एल्केन प्लस O क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। और फिर इसी के साथ में ये लर्न कर लिए, लिखिए अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर आइसोमर्स। मैंने लिखा अल्कोहल ऑब्लिक ईथर, आप ऐसे लर्न करिए कि अल्कोहल एंड ईथर्स आर आइसोमर्स। किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अगर अल्कोहल बन गया तो उससे ईथर जरूर बनेगा। अब किसी भी अल्कोहल का फॉर्मूला आपको दे दे तो आप पहचान लेंगे, रटना नहीं पड़ेगा आपको। जैसे मैंने एग्जांपल किया, किसी भी अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले जितने कार्बन आपको अल्कोहल में दिखाई पड़े उतने कार्बन का एल्केन बना लीजिए। हमने आपको कह दिया कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल नहीं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कितना हो गया? 3 कार्बन हो गया। तो आप कुछ मत करिए, 3 कार्बन से पहले एल्केन बना दीजिए। तो एल्केन क्या बन गया? C3H8, और उसी में लाके एक ऑक्सीजन अटैच कर दिए तो हो गया C3H8O। तो दिस बिकेम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉल। हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि व्हाट इज दिस का मतलब क्या हो गया कि हमको क्लास खाली बता दीजिए। जब आइसोमर की बात करें और आपसे क्वेश्चन करें व्हाट इज दिस, तो इनडायरेक्टली आई हैव टू लिसन द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पूरा नाम मत बताइए, खाली बोलिए कि सर दिस इज अल्कोहल, दिस इज ईथर, ऐसे खाली बोलिए। व्हाट इज दिस का ये मतलब हो गया। तो हमने पूछा व्हाट इज दिस, तो आप बोलिए कि दिस इज अल्कोहल, और यू कैन से दिस इज ईथर। व्हाई? बिकॉज अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर आइसोमर्स। अब मेरे ख्याल से अल्कोहल बना लेंगे। अल्कोहल कोई भी कंपाउंड दिया है तो अल्कोहल आप पहचान लेंगे। हमने आपसे कर दिया एक कार्बन के अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CH3OH नहीं, CH3OH तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने कहा। तो आप वही काम करिए, एक कार्बन का पहले एल्केन बना दीजिए, वो क्या बन गया? CH4 बन गया। उसी में आप ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए, CH4O। अब आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है किसका? हम आपसे क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस, तो आप बोले दिस इज मेथनॉल। अभी तक तो मेथनॉल को कैसे जानते थे? CH3OH के फॉर्मूले से जानते थे। नहीं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। कैसे पता लगा? एल्केन बनाया, लाके हमने ऑक्सीजन अटैच कर दिया। अब उसी तरह से कॉपी में लिख के हमको दिखाइए, एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए। कैसे लिखे? पहले आप
एथेनॉल में 2 कार्बन आ रहे हैं, तो 2 कार्बन से पहले आप एल्केन बना लीजिए, तो 2 कार्बन एल्केन C2H6 हो गया और उसी मिला के आप ऑक्सीजन अटैच कर दिए, दिस बिकेम एथेनॉल। अब समझ में आएगा, एल्केन प्लस 1 ऑक्सीजन इट बिकम्स एल्कोहल। किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आपको अल्कोहल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और ये जो डेली असाइनमेंट है ये आप मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे डेली असाइनमेंट ये डाउनलोड करके और इसको देखिए। इसमें हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 16, डेली असाइनमेंट में है क्वेश्चन नंबर 16। इन्होंने हमसे कहा था कि राइट 2 आइसोमर्स फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। फटाफट बनाइए C4H10O। ये देखिए C4H10 बताना पड़ेगा क्या, C4H10 ब्यूटेन हो गया और उसमें ऑक्सीजन अटैच कर दिया तो एल्कोहल बन गया, एल्केन प्लस ऑक्सीजन एल्कोहल। तो आप क्या करिए, 2 आइसोमर हमसे कहा है तो एक एल्कोहल बना दीजिए, एक ईथर बना दीजिए। एल्कोहल मैंने बनाया 4 कार्बन एल्कोहल, 4 कार्बन एल्कोहल बना दिए तो C4H9OH ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया। 4 कार्बन का ईथर बना दिए। ईथर का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो जनरल फॉर्मूला होता है ROR, 4 कार्बन है तो दोनों R में 2-2 कार्बन डिवाइड कर दीजिए तो हमारा कंपाउंड बन गया C2H5O, C2H5। नॉमेनक्लेचर लिख लिए डाई इथाइल ईथर। क्वेश्चन नंबर 17 शीट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 इन्होंने कहा है CnH2n+2, CnH2n+2, ये तो तुरंत पहचान लेंगे ना, एल्केन का फॉर्मूला है .O, CnH2n+2.O एल्कोहल बन गया ना। अभी तो हम लोगों ने लिखा था शुरुआती यहीं से क्या था कि एल्केन प्लस 1 ऑक्सीजन इज एल्कोहल, तो CnH2n+2O दिस इज एल्कोहल। इन्होंने कहा है कि CnH2n+2O इज द जनरल फॉर्मूला फॉर, ऑप्शन देखिए, नंबर 1 है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है एल्डिहाइड कीटोन, नो इट इज नॉट एल्डिहाइड कीटोन। ये क्या होता है, जैसे अभी ये हम लोगों ने किया, दूसरा कॉपी में लिखिए, जैसे अभी ये हम लोगों ने किया कि एल्केन में एक ऑक्सीजन ऐड कर दे तो एल्कोहल ईथर बन जाता है, उसी तरह से लिखिए। और देखिए मैंने ये बनाया कैसे है, मैंने कहीं से छापा नहीं है इसको, किसी बुक से नहीं, अपने आप पता नहीं कहां से आ गया। हमने क्या किया, कोई एल्डिहाइड ले लिया, ऐसे एस्टल्डिहाइड ले लिया और इसको मैंने कंडेंस किया। जब कंडेंस किया तो ये हो गया C2H4O। जैसे C2H4 आया तो हमको ये दिखाई पड़ा, अरे यार ये तो एल्कीन है, C2H4 तो एल्कीन होता है, CnH2n जो रेशियो आता है एल्कीन का आता है, तो हमने अपना देसी फॉर्मूला बना लिया। ये क्या हो गया, आप कॉपी में ऐसे लिखिए, आप एल्कीन प्लस O, ये क्या हो गया, लिखिए एल्डिहाइड हो गया, और साथ में लिखिए और कीटोन। तो आप सेंटेंस आप लर्न करेंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर आइसोमर्स, ऐसे लर्न करिएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स आर आइसोमर्स। इसी में एक और लर्न कर लीजिए, देखिए जरा, अगर हम एसिड ले लें, कोई एसिटिक एसिड ले लिया हमने CH3COOH, इसको भी कंडेंस करते हैं तो देखिए 2 कार्बन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन ये आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गया, O2 हो गया। तो ये तो एल्कीन ही रहा, ऑक्सीजन 2 कर दिया तो हमने दूसरा अलग से लिखिए एल्कीन प्लस 2O, ऐसे लिखिए एल्कीन प्लस 2O। अब क्या बन गया, ये एसिड बन गया, ये एसिड बन गया, और साथ में लिखिएगा एस्टर्स। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया कि एसिड्स एंड एस्टर्स आर आइसोमर्स। अब देखिए थोड़ा थोड़ा प्यार हो रहा है कि नहीं आपको। 6 कंपाउंड हो गए, 6 कंपाउंड। अब मेरे ख्याल से फॉर्मूला देख के ही आप बता सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कंपाउंड कैसा है। आप जो बच्चे आंसर करते हैं तो आपको लगता है कि इसको बहुत आता है, इसमें आना क्या है, रटना थोड़ी ना है, आप समझ लीजिए इसको। क्या समरी किया हम लोगों ने, एल्केन प्लस 1 ऑक्सीजन इट बिकेम एल्कोहल ईथर, एल्कीन प्लस 1 ऑक्सीजन इट बिकेम एल्डिहाइड कीटोन, देन एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन इट बिकेम एसिड एंड एस्टर। अब जरा हमको आंसर बताइए, गिव मी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। लिखिए कॉपी में फटाफट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोपेनोइक एसिड।
तो कैसे करेंगे? 3 कार्बन के एसिड का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। 3 कार्बन एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो 3 कार्बन से पहले एल्कीन बना लीजिए, तो हो गया C3H6 और उसी में 2 ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए, तो हो गया C3H6O2। समझ आ रहा है? एक और करिए इसी तरह से, हमको आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दीजिए इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट का फॉर्मूला बता दीजिए। इथाइल फॉर्मेट, स्ट्रक्चरल नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलना है। इथाइल फॉर्मेट, कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं? इथाइल C2H5, 2 कार्बन हो गया। फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है? HCOO फॉर्मेट होता है। 1 कार्बन यहां पर आ गया। टोटल कार्बन कितने हो गए? 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन इथाइल फॉर्मेट एस्टर है ना, एस्टर और एसिड आइसोमर होते हैं, और दोनों को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो आंसर इज एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन से पहले आप एल्कीन बना लीजिए, तो C3 हो जाएगा, C3H6 हो गया, और उसी मिला के 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिए, तो C3H6O2। तो अब आपसे हम सिंपली अगर क्वेश्चन करें कि व्हाट इज दिस, तो नाउ यू आर सपोज टू से दिस इज एसिड और यू कैन से दिस इज एस्टर, बिकॉज एसिड एंड एस्टर दे आर आइसोमर्स। एसिड एस्टर आइसोमर होता है। ठीक है, तो चलिए फिर वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो इनका सेकेंड ऑप्शन था, ये चल रहा था ना हमारा CnH2n+2.O, इसके लिए इन्होंने पूछा था कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो पहला ऑप्शन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो ये तो सही है। सेकेंड ऑप्शन दिया था एल्डिहाइड कीटोन, नहीं ये नहीं है एल्डिहाइड कीटोन। तीसरा ऑप्शन है इपॉक्साइड्स, कॉपी में लिखिए इपॉक्साइड्स, लिखिए साइक्लिक ईथर्स आर आल्सो कॉल्ड इपॉक्साइड्स। साइक्लिक ईथर्स आर आल्सो कॉल्ड इपॉक्साइड्स। ईथर को हम साइक्लिक कर दें, एग्जाम्पल लिखिए एथिलीन ऑक्साइड, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना, तो ये डबल बॉन्ड हटा के मैंने 2 सिंगल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा दिया, साइक्लिक कर दिया, एथिलीन ऑक्साइड, इसी को इपॉक्साइड भी कहते हैं। अगर हम किसी भी कंपाउंड को साइक्लिक फॉर्म में कर दें, एल्केन था मेरे पास सपोजिंग CH3CH2CH3, और इसको हम करें साइक्लो एल्केन बना दीजिए, तो साइक्लो एल्केन बनाने के लिए इन दोनों कार्बन को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ना। ज्वाइन करने के लिए एक एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, एक यहां से हटा, एक यहां से, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। जब इसको हटाएंगे तो सिंपली हम लोग ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, और हर एक कॉर्नर पे ये यहां CH2 हो गया, यहां CH2, यहां CH2 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 ऐसे हो जाएगा, और कंपाउंड क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोपेन से साइक्लोप्रोपेन पे आने पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ा है? जब किसी भी कंपाउंड को साइकिल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। ऐसे लर्न कर लीजिए। वही चीज यहां पे मैंने किया। अगर ये ईथर तो रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्मूला ईथर तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन साइक्लिक ईथर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक ईथर में 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये कंपाउंड इपॉक्साइड नहीं हो सकता। फिर चौथा ऑप्शन दिया है एल्केनॉल्स, ये क्या है? दिस इज IPC नेम ऑफ एल्कोहल्स, एल्केनॉल्स एंड एल्कोक्सी एल्केन्स, ये क्या है? ROR। ईथर का IPC नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। ये R को एल्किल कहते हैं, O को ऑक्सी कहते हैं। एल्कोक्सी, RO को एल्कोक्सी कहते हैं। हाँ, एक काम और भी कर लीजिए आप कॉपी में, RO के 2 नाम हैं, ऐसे लिखिए, RO के 2 नाम हैं। अगर इसको प्रीफिक्स में लिखना है तो इनको एल्कोक्सी कहते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखिए P, मतलब प्रीफिक्स हो गया। और अगर ये सफिक्स में आना है तो इसी को एल्कोक्साइड कहते हैं, ये सफिक्स में लिखा जाता है। जैसे R के 2 नाम होते हैं, जिसको हम लोग एल्किल खाली कहते थे ना, इसके 2 नाम हैं, ऐसे R लिख करके इसको 2 पार्ट में से डिवाइड करिए। एल्किल लिखिए, एल्किल होता है प्रीफिक्स में, और इसी को एल्केन भी कहते हैं जब सफिक्स में लिखा जाता है। तो इसके 2 नाम हैं। एक और लिख लीजिए CCH5, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे? बेंजीन में ऐसे बॉन्ड लगा दें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में CCH5 हो गया। 2 नाम हैं, इसके भी 2 नाम लिखिए, ऐसे लिख करके 2 पार्ट में डिवाइड करिए। अभी हम लोगों ने किया था PHENYL, फिनाइल कहते हैं। फिनाइल कहते हैं जब ये प्रीफिक्स में आता है, और इसी को अगर सफिक्स में लिखना है तो इसको बेंजीन कहा जाता है, बेंजीन।
तो ये धीरे धीरे करते करते आपको लर्न हो जाएगा। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आंसर बताइए क्या हो गया। पहला ऑप्शन था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वो सही था। दूसरा ऑप्शन एल्डिहाइड कीटोन, वो गलत था। तीसरा ऑप्शन था एपॉक्साइड, वो गलत था। चौथा ऑप्शन था एल्केनॉल्स एंड एल्कोक्सी एल्केन। तो ये जो क्वेश्चन था 1 करेक्ट आंसर था। तो इसमें पहला और फोर्थ ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन दोनों में से एक ऑप्ट करना है तो चौथा वाला मोर एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक स्टार्ट करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल को हम लोगों ने क्लासिफाई किया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये तो 10th में आ जाता है ना। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड देन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक ओनली 1 OH इज देयर। एग्जाम्पल तो सिंपली वही बार बार रिपीट क्या करना, एथेनॉल, मेथेनॉल, मोनोहाइड्रिक हो जाएगा। दूसरा वाला भले नोट करिए, डाइहाइड्रिक अल्कोहल लिखिए कंटेनिंग 2 OH ग्रुप्स, तो ये हो गया CH2OH। CH2OH सिंपलेस्ट। नाम क्या हो गया, लिखिए एथिलीन ग्लाइकॉल और ऑल्सो कॉल्ड ओनली ग्लाइकॉल। ओनली ग्लाइकॉल, ओनली ग्लाइकॉल। एक सेंटेंस और नोट करिए, GLYCOL। जैसे भी हम लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन किया था ना, फिनॉल लिखा था, ब्रैकेट में लिखा था S, मतलब बहुत सारे फिनॉल्स है ना, हम लोग एक ही कंपाउंड को जानते हैं। देखिए ये वर्ड कहीं देखा आपने, ACETYLENE और ब्रैकेट में हमने लगा दिया S। S हटा दें तो वर्ड हमारा क्या हो गया, एसिटिलीन। ये तो सब लोग जानते होंगे। हम बोले एसिटिलीन्स, पता नहीं ये कहां से वर्ड आ गया, एसिटिलीन्स क्या होता है। सब एक ही तरह से हैं। देखिए जब S लगा देंगे तो ये क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत सारे कंपाउंड जिनको फिनॉल कहा जाता है, बहुत सारे कंपाउंड जिनको ग्लाइकॉल्स कहा जाता है, उसी तरह से बहुत सारी एसिटिलीन्स हैं। ये क्या है, एक एक लाइन में नोट कर लीजिए चाहे तो। फिनॉल तो हम लोग कर ही चुके। फिनॉल की डेफिनेशन आपने क्या लिखा कि व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इट इज कॉल्ड फिनॉल। ये हो गया। 2 एग्जांपल भी उसमें हम लोगों ने किए, एक तो फिनॉल ही था बेंजीन रिंग में जब OH डायरेक्टली अटैच किया था। दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने क्रिसॉल का किया था, बेंजीन रिंग में OH लगाया था और CH3 अटैच कर दिया था, वो कंपाउंड हो जाएगा। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। ये फिनॉल है कि नहीं, इज इट अ फिनॉल। मैंने यहां पर OH लगाया, यहां पे CHO लगा दिया, CHO लगा दिया, एल्डिहाइड लगा दिया, और क्वेश्चन करें कि ये फिनॉल है कि नहीं। तो अभी हम लोगों ने कहा था कि जब OH, when OH is directly attached to the benzene, this class compound is called phenol। फिनॉल तो है। It is not phenol, it is a phenol। It is not phenol, it is a phenol। Phenol word has been given to only that compound। Are you getting the explanation? देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा। एक दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं, C2H5OH। Only ethanol is the alcohol which is most important among all the alcohols। ethanol, methanol, propanol, butanol, जितने भी अल्कोहल्स हैं, सारे अल्कोहल में से जितना एप्लीकेशन एथेनॉल का है और किसी अल्कोहल का नहीं है। तो बिकॉज एथेनॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर अमंग ऑल द अल्कोहल्स, सो दैट्स व्हाई एथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड, आल्सो रिफर्ड एज ओनली अल्कोहल। हम शॉर्ट में ALC लिखते हैं, ओनली अल्कोहल। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर अल्कोहल वर्ड लिखा है, अल्कोहल, तो वो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल होगा। देखिए CH3OH, देखिए सेंटेंस सही है कि नहीं हमारा। हम कह रहे हैं कि दिस इज नॉट एल्कोहल। सेंटेंस देखिए, CH3OH क्या नाम है, मेथनॉल। हम कह रहे हैं दिस इज नॉट एल्कोहल, दिस इज एन एल्कोहल। दिस इज नॉट एल्कोहल, दिस इज एन एल्कोहल, बिकॉज वर्ड एल्कोहल हैज बीन गिवन टू ओनली दिस एल्कोहल। एथेनॉल को खाली एल्कोहल कहा जाता है। अगर कोई दूसरा अल्कोहल होगा तो उसको अल्कोहल नहीं कहते, इसका पूरा नाम कहते। या तो हम कहेंगे दिस इज एन अल्कोहल, या बोलेंगे दिस इज मेथनॉल, बट दिस इज नॉट अल्कोहल। जो पहली बार सुने को पागल पागल क्या बात कर रहे हैं, पागलों की तरह बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं।
खूब अच्छे सुनिए तो आपको मजा आ जाएगी, जब सेंटेंस समझ में आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। हमने कहा कि मेथनॉल इज, क्या सेंटेंस आएगा, मेथनॉल इज नॉट एल्कोहल, methanol is an alcohol, or we can say methanol, it is methanol, or we can say it is an alcohol, but it is not alcohol, because alcohol word has been given to only this compound, ethanol को दिया, क्यों, because it is the most important member। उसी तरह से ये देखिए ग्लाइकॉल पे आते हैं, देखिए कॉपी में, when two OH groups are present at the adjacent position, when two OH groups are present at the two adjacent position, this class of this dihydric alcohol is called glycol। जब दोनों OH बगल बगल आ जाएं, ये जैसे कंपाउंड कार्बन चेंज आ रही थी, कहीं भी आपने दो OH बगल बगल लगा दिया, ये OH OH, नाउ दिस क्लास ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लाइकॉल। अब इसको ग्लाइकॉल कहेंगे, और जितने भी ग्लाइकॉल हैं उनका जो नॉमेनक्लेचर होता है, आप कार्बन देख लीजिए, ग्लाइकॉल को आईपीसी में बोलते हैं डाईऑल, ग्लाइकॉल को बोलते हैं डाईऑल। तो ये तो कॉमन नेम है, दो तरह के नॉमेनक्लेचर होते हैं, कॉमन नेम है, आईपीसी नेम है। नो, वी आर नॉट सपोज टू यूज मिक्स नेम, या तो आईपीसी बोलिए या कॉमन बोलिए, आधा आईपीसी आधा कॉमन, ये तो गलत है। जब ग्लाइकॉल बोलेंगे तो पूरा फिर कॉमन बोलेंगे। जैसे इसको देखिए, मैंने ये कंपाउंड कर दिया, इस कंपाउंड का नेम बताना है कि ये इसका नाम क्या है। अब फिर उसी तरह से आ रहा है, ये जो वर्ड दिया, दिस इज नॉट ग्लाइकॉल, फिर से वही ग्रामर आ रही है, देखिए, दिस इज नॉट ग्लाइकॉल, दिस इज अ ग्लाइकॉल, बिकॉज वर्ड ग्लाइकॉल हैज बीन गिवन टू ओनली दिस कंपाउंड, खाली इसको ग्लाइकॉल कहा जाता है। और ये जो ब्रैकेट में एस लगाया है, ग्लाइकॉल्स इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड। कब कंपाउंड ग्लाइकॉल कहलाता है, व्हेन टू OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द एडिसेंट पोजीशन, बगल बगल में अगर आ गए OH तो इसको ग्लाइकॉल कहते हैं। लेकिन ग्लाइकॉल की जैसे अपनी होमोलोगस सीरीज है, तो इसका जो पहला मेंबर है उसी को खाली ग्लाइकॉल कहते हैं। दूसरे अगर ग्लाइकॉल आएंगे, जैसे ये कंपाउंड हम लोगों ने किया, देखिए दूसरा, देखिए इसका नाम बोलिए, 3 कार्बन है मेरे पास और मैंने ये ऐसे लगा दिया, OH OH। अगेन द सेम क्वेश्चन, इज इट ग्लाइकॉल? No, it is not glycol. Then it is a glycol. It is not glycol. Why? Glycol word has been given to only this compound. जितने भी glycol हैं, glycol तो बहुत सारे हैं, या तो आप बोलेंगे this is a glycol, और या तो इसका नाम बोलेंगे। नाम कैसे किया, तो जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन से एल्कीन बना लीजिए। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के एल्कीन का नाम कॉपी में लिखते चलिए। जब भी हमारा वीडियो देखिए तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जानते हैं ये कहा जाता है कि हमारे ब्रेन के अंदर रोज 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 थॉट्स आते हैं रोज। ये हम नहीं कह रहे, ये साइंस कहती है। अगर ये सारे थॉट हमको याद रहने लगे तो पागल हो जाएंगे एक दिन में। क्या कहना चाह रहे हैं, कि सारी चीजें हमको याद नहीं रहती हैं, वही चीजें याद रहती हैं जो एफर्ट की जाती है, वो चीजें याद रहती हैं। तो याद करने के लिए आप लिखते रहिए, वो चीजें याद रहेंगी, सारी चीजें याद नहीं रह पाएंगी। और कोई ये कहता है कि हमारी मेमोरी वीक है, हम कहते हैं कि गॉड को थैंक यू कहो कि मेमोरी वीक है। अगर मेमोरी वीक नहीं होगी तो एक दिन में पागल हो जाओगे, ठीक है। जिसको सब याद होने लगता है वो पागल हो जाता है। इसको लिखते चलिए, ग्लाइकॉल, जैसे हमने ये कहा है कि 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन के एल्कीन को ऐसे एल्कीन बनाकर के इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। ENE इज द सफिक्स ऑफ एल्कीन्स इन आईपीसी सिस्टम, और इसी को बोलते हैं YLENE, इलीन बोलते हैं कॉमन सिस्टम में। अब देखिए जरा, जैसे 2 कार्बन है तो बोलते हैं इथीन, ये आईपीसी हो गया। इसको यूज करिए एथिलीन, समझ आ रहा है। 3 कार्बन हो गया प्रोपीन, 3 कार्बन कॉमन नेम प्रोपिलीन, तो यहां पर आ गए हम लोग। 3 कार्बन के एल्कीन का कॉमन नेम तो हो जाएगा प्रोपिलीन,
और उसी मिला करके फिर कॉमन सिस्टम में इसको क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोल, तो इसका नाम हो गया प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो अब ऐसे ग्लाइकोल का नोमेनक्लेचर कर लेंगे, जितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं उतने कार्बन का एल्कीन बना लीजिए कॉमन सिस्टम में, और उसी मिलाकर के ग्लाइकोल वर्ड ऐड कर दीजिए, तो दैट विल बिकम द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। उसी तरह से हम लोग यहां पर थे, फिनॉल था, हमने वहां पे क्वेश्चन किया था कि ये वाला कंपाउंड लिखा था, OH लगाया था, यहां पर CHO लगाया था, इज इट अ फिनॉल? यस इट इज अ फिनॉल, बट इट इज नॉट फिनॉल। वही चीज आ रही है, फिनॉल तो खाली इसको कहा जाता है कि जब OH खाली डायरेक्टली अटैच होता है, दूसरा कंपाउंड है तो फिनॉल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे दिस इज अ फिनॉल। और इसका नाम क्या है, तो यू मस्ट बी नोइंग दिस कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड। अब ये एक रिएक्शन हम लोग करेंगे, रीमर रिएक्शन, वहां पर ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड कैन आल्सो बी कॉल्ड फिनॉल। उसी तरह से यहां पर आगे एसिटिलीन को देखिए, लिखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है, लिखिए एसिडिक अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटिलीन्स। एसिडिक अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटिलीन्स। ये क्या हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब भी हाइड्रोजन sp कार्बन से अटैच होगा, sp कार्बन क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, जब भी हाइड्रोजन sp कार्बन से अटैच होता है, तो क्योंकि क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में आता है, अभी आगे जरूरत पड़ेगी फिर हम लोग कर लेंगे, लिख लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह के कार्बन होते हैं, sp कार्बन, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, फिर लिखिए sp2 कार्बन, फिर लिखिए sp3 कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और कॉपी में लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स, तो लिखिए sp ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3, sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, sp की होती है। जब हाइड्रोजन sp से अटैच होता है, जब हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होता है, तो अब ऐसे देखिए एक सेंटेंस और भी लर्न करिए कि जैसे हम आपसे क्वेश्चन ही कर दें कि इन तीनों में से कौन सा बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होगा। ये हाइड्रोजन, मतलब इन तीनों का मतलब ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। तो आप ऐसे लर्न करिए कि ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीकर इज द बॉन्ड, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीकर इज द कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी बॉन्ड में उल्टा हो जाता है। इन तीनों में से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है sp कार्बन की, अभी ऑर्डर लिखा हम लोगों ने, sp कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब कि ये बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक करेगा। जब ये ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा, यही यहां पे लेके आ रहे थे, इसको अगर ब्रेक करे तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे गया एंड इट विल प्रोड्यूस H+। देखिए हो सकता है आपको पहले से पता हो, एल्केन्स एंड एल्कीन्स आर नॉट एसिडिक इन नेचर, ओनली एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, ओनली अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। क्यों, याद कर लीजिएगा, जब हाइड्रोजन किससे अटैच हो, sp कार्बन से अटैच हो, तभी ये बॉन्ड वीक होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा होती है इसकी, और ये बॉन्ड वीक हो जाता है। तो अब हमने लर्न ये कर लिया कि हाइड्रोकार्बन्स में तीनों नहीं है, एल्केन एल्कीन आर नॉट एसिडिक इन नेचर, ओनली अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। और फिर उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस था कि जितने भी अल्काइन हैं जो एसिडिक हैं, सारी अल्काइंस एसिडिक नहीं होती हैं। देखिएगा, हम लोग एक ही अल्काइन जानते हैं और ये उसका नाम एसिटिलीन जानते हैं, जिसको इथाइन भी कह सकते हैं। अगले कंपाउंड पे आते हैं अल्काइन में, तो एक कार्बन और बढ़ा दिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन हो गया। ये एसिडिक है कि नहीं, देखिए ये तो एसिडिक है क्योंकि sp कार्बन से अटैच है, ये भी sp कार्बन से अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड देखिए ये भी एसिडिक है। इसका अगले मेंबर पर आ जाते हैं, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, ये भी sp कार्बन है, तो दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, ये भी एसिडिक है। लेकिन अगर यही ट्रिपल बॉन्ड हम अंदर शिफ्ट कर दें तो ये हो गया ना CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ब्यूट 1 आइन हो गया, ब्यूट 2 आइन हो गया।
sp कार्बन से कोई हाइड्रोजन ही नहीं अटैच है, ये वाला हाइड्रोजन तो किससे अटैच है, sp3 से अटैच है। तो याद करके रखें कि जब हाइड्रोजन sp3 से अटैच होता है तो एसिडिक नहीं होता है, इसका मतलब ये अल्काइन एसिडिक नहीं है। अब देखिए समझ में आया कि नहीं आपको, ब्यूटाइन 1, ब्यूट 1 आइन ये एसिडिक होता है, ब्यूट 2 आइन ये एसिडिक नहीं होता है। तो अभी हमने सेंटेंस कहां से शुरू किया था कि ओनली एसिडिक अल्काइंस आर कॉल्ड एसिटिलीन्स, तो इसको हम एसिटिलीन कह सकते हैं कि दिस अल्काइन इज एन एसिटिलीन। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक है। अभी समझ में आ रहा है? उसी तरह से अब ये वर्ड्स वापस हम लोग लेकर के आते हैं, ग्लाइकॉल। बस 5 मिनट में ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करके वीडियो खत्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हम लोग क्लासिफिकेशन पे चल रहे थे ना, मोनोहाइड्रिक कर लिया, डाइहाइड्रिक कर लिया, और उसमें हम लोगों ने नोट किया था कि एथिलीन ग्लाइकॉल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, तो इट इज द बेस्ट एंटी फ्रीजी, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए इसको यूज करते हैं। जितने भी अल्कोहल से सारे एंटी फ्रीजी होते हैं, लेकिन एथिलीन ग्लाइकॉल इज द बेस्ट एंटी फ्रीजी। अभी जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे वहां पर इसका रेफरेंस आएगा। फिर तीसरा कर लीजिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब लिखना नहीं है, बोल करके करते हैं। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल लिख करके और उसका 3 कार्बन ऐसे पहले बना दीजिए, 3 कार्बन बना दीजिए, CCC ऐसे बना दीजिए, और तीनों कार्बन से एक एक OH लगा दीजिए, तीनों कार्बन से एक एक OH लगा दीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन, एक एक OH ऐसे लगा दीजिए। उसको तीनों कार्बन को बैलेंस कर दिए। बैलेंस कैसे किया हमने, तो कार्बन को देखिए एक एक बॉन्ड को एक एक वैलेंसी काउंट करते हैं ना, तो इसकी 2 वैलेंसी पहले से है, 2 कम पड़ रही है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती तो मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिया। इसकी तो 3 हो गई ना, 1 2 3, तो एक कम पड़ी तो मैंने H लगा दिया, इसकी 2 कम पड़ी तो मैंने 2 लगा दिया, CH2। इसका मतलब कि फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, CH2OH CHOH CH2OH। तो अब एक चीज लर्न कर लेते हैं कि जब OH किनारे होता है ये, तो इसका फॉर्मूला होता है CH2OH, जब OH बीच में आता है तो इसका फॉर्मूला होगा CHOH। अब इसे लर्न हो जाएगा। अब आपको लिखने के लिए बोल करके भी कर सकते हैं, अगर समझ में आता है तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। और इसका नाम लिखिए ग्लिसरॉल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, और आईपीसी नेम क्या है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। और उसके नीचे लिखिए दिस इज हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या होता है, मॉइस्चर रिटेन करता है। जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, या पियर सोप देखिए, पियर सोप देखिए, डव सोप देखिए, इसमें जब विंटर सीजन में होता है कि जब ड्राइनेस होती है स्किन के अंदर, तो इसी सोप को यूज करते हैं। ये क्या करे, मॉइस्चर को रिटेन करता है। ग्लिसरीन को टोबैको में यूज करते हैं, सिगरेट में यूज करते हैं। सिगरेट में जो टोबैको होती है उसको केमिकली निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। अगर उसमें इसको नहीं डालते हैं तो निकोटिनिक एसिड सूख जाती, कुछ दिनों में सिगरेट खराब हो जाती है, इसीलिए उसमें एक्सपायरी लिखी रहती है। ठीक है, क्या यूज हो गया, देखिए एक एक यूज भी साथ में करते चलते हैं। एल्कोहल में एथेनॉल तो मेडिसिन में यूज करते हैं। जैसे अभी टेस्ट पेपर पिछले साल हमको याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन मैंने क्लास में दिया था, क्वेश्चन था कि विच ऑफ द एल्कोहल इज यूज्ड इन मेडिसिन, तो एक बच्चे ने मेथनॉल लिखा था। पता है मेथनॉल पॉइजन होता है, उसको मेडिसिन में कैसे यूज करेंगे, आंसर उसका एथेनॉल था। ठीक है, तो एथेनॉल मेडिसिन में यूज करते हैं। एथेनॉल इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ग्लाइकॉल का यूज क्या हो गया, इट इज द बेस्ट एंटीफ्रीजी। ग्लिसरॉल का यूज क्या हो गया, तो आंसर इज इट इज अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। फिर एक और करके और वीडियो को खत्म करते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अपने आप लिखिए जरा, आप 6 कार्बन बना दीजिए, कार्बन 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 ऐसे बना दीजिए। 6 कार्बन बनाइए और सबसे एक एक OH लगा दीजिए, सबसे एक एक OH लगा दीजिए। और OH लगाने के बाद फिर सारे कार्बन को बैलेंस कर दीजिए। तो देखिए जो पहला और आखिरी वाला कार्बन है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, अभी हमने क्या बताया कि जब OH एकदम किनारे होता है तो फॉर्मूला हो जाता है CH2OH, और बीच वाले कार्बन का फॉर्मूला CHOH। तो कंपाउंड हमारा क्या बन गया, CH2OH। और टोटल 6 कार्बन थे तो बीच में 4 कार्बन बचे ना, तो 4 बार ये हो गया CHOH, और मैंने कंडेंस करके लिखा बेस 4, और लास्ट में हो गया CH2OH। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा मेरे ख्याल से कि कैसे लिखा जाता है। जो किनारे OH आता है उसका फॉर्मूला CH2OH हो जाता है, बीच वाले कार्बन का फॉर्मूला CHOH हो जाता है। अब कितने भी कार्बन हो आप अपने आप ऐसे बना लोगे। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, लर्न करिए, हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन नॉमेनक्लेचर आपको पता रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सॉर्बिटॉल, दिस इज कॉल्ड सॉर्बिटॉल।
तो अब देखिए फिर अगला टॉपिक, बस नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम लोग स्टडी करेंगे, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसको, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, तो चलिए इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसमें क्वेश्चन आप लगाना शुरू करिए, और अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।